गुड मॉर्निंग बच्चों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है बहारिस्तान उर्दू 4th क्लास चौथी जमात का जो सबक है 10वां सबक है, उन्वान है बढ़े चलो। तो आज हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, आप भी साथ साथ में पढ़ें और क्वेश्चन आंसर इस पेज का एक नोटबुक में उतारें और लिखें, याद भी करें। तो चलते हैं बच्चों। उठो 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 उठो, कमर कसो कमर कसो। मतलब यह है कि सुबह नींद से बेदार हो जाओ और जग जाओ और सुस्ती काहली मत करो। कमर कसो मतलब है चुस्ती के साथ उठ जाओ। शहर से पहले चल पड़ो, यानी मॉर्निंग में बिल्कुल ही चलो उठो। कड़ी है राह दोस्तों, कड़ी यानी मुश्किल है रास्ता दोस्तों, यानी जब सोने से उठने के लिए हम जाते हैं तो उस वक्त तो बहुत दुश्वारियां होती है और गहरी नींद आती है। सुबह सुबह ख़ास तौर पर स्कूल जाने के लिए सुस्ती आती है या कोई और काम करने के लिए सुस्ती आती है। तो कहना है, शायर का कहना है कि अगरचे मुश्किल है लेकिन आप अपनी हिम्मत को ना हारो। इसलिए मैं कह रहा था कि बिल्कुल बेदार हो जाओ। थकन का नाम भी ना लो, बढ़े चलो बढ़े चलो। यानी सुबह सवेरे सोचते हैं ना कि हमें थकन आती है, ये सुस्ती आती है, तो शायद का कहना है कि थकन भी ना लो, बिल्कुल हिम्मत हारो नहीं। झिझक ना दिल में लाओ तुम, बगैर हिचकिचाहट के। हिचकिचाहट हो ना, पता नहीं उठेंगे बहुत टाइम है, सोते रहें। तो ये शायर का कहना है, झिझक ना दिल में लाओ तुम, बस अब कदम बढ़ाओ तुम, यानी आगे बढ़ो। ज़रा ना डगमगाओ तुम, यानी पढ़ने के लिए जाना है या कोई डिग्री हासिल करनी है तो सुबह सवेरे उठ करके अपने काम जल्दी फारिग करके स्कूल चले जाओ। या नमाज का टाइम हुआ है तो नमाज पढ़ो, खुदा से लो लगा लो तुम। यानी मॉर्निंग में सबसे पहले हमें शहर में उठ करके फजर के अजान के वक्त नमाज पढ़नी चाहिए, उसके बाद स्कूल वगैरह का काम करना चाहिए। या कोई और मज़हब वाले हैं तो पहले हम उसकी पूजा करते हैं या कोई और करते हैं, तब उसको स्कूल का काम वगैरह करेंगे। पर मुलूल व मुस्तरिब ना हो, अपने आप को बिल्कुल उदास और गमगीन ना हो, ठीक है। तो बढ़े चलो बढ़े चलो। उठो, उठा दिया कदम अगर तुम, खत्म है बस अब सफ़र। यानी अगर जिस काम के लिए आप मसलन डॉक्टर बनना चाहते हो या पुलिस में भर्ती जाना चाहते हो या फौज में बनना चाहते हो या स्कूल पढ़ रहे हो, बहरहाल कोई भी काम कर रहे हो, तो अगर उठा दिया कदम यानी पीछे हट गए, हम अगर नहीं जा पाए, सुस्ती में रहे, तो ये सफ़र ख़त्म हो जाएगा और हमें हासिल नहीं हो पाएगा। है राह साफ व बेखतर, ना कोई खौफ है ना डर। सोचने में लगता है कि बिल्कुल राह पता नहीं कितनी लंबी है क्या नहीं है, तो अगर हिम्मत हारेंगे तो सब काम आसान हो जाता है, अगर हिम्मत नहीं हारेंगे तो चलो चलो चलो, बढ़े चलो बढ़े चलो। तुम्हारे हम सफ़र जो थे वो मंजिलों पे जा लगे। यानी जो बच्चे जो स्टूडेंट मेहनत करते हैं तो हमसे क्लासों में आगे बढ़ गए हैं, हम हैं जो सुस्त पड़े हुए हैं, सब आगे तुमसे बढ़ गए मगर हो तुम पड़े हुए। यानी शायर का कहना है कि तुम भी सुस्ती मत रहो, अपने दूसरे साथी की तरह आगे तुम भी बढ़ो, ज़रा समझ से काम लो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इन्हें सोचने विचारने का काम लो। दिलों में है जो वलवला तो डाल दोगे जलजला। यानी अगर दिल में अंदर शौक और जज्बा है तो हम हर काम आसान हो जाता है। तो जलजला यानी जैसे बूझाल भूकंप आता है तो किस तरीके से एकदम बिल्कुल 1 मिनट के अंदर काम खत्म हो जाता है दुनिया का, तो इसी तरीके से अगर हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए या कोई और भी शौक और जज्बा हो तो हर काम आसान हो जाता है। इसलिए शायर कहता है कि दिलों में है जो वलवला तो डाल दोगे जलजला, के है बुलंदी हौसला वो सामने है मरहला, वहीं पहुंचकर सांस लो बढ़े चलो बढ़े चलो। यानी हम जिस काम के लिए तैयार हुए हैं, उठे हैं, तो बिल्कुल हम काम सोच कर ही लेना है। और हमें कोई भी डिग्री हासिल करनी है तो डिग्री हासिल करके ही छोड़ना। ऐसे नहीं कि 5th क्लास 7th क्लास पढ़ करके फारिग हो गए, बल्कि हमें 12th और जो भी है B.Ed जो भी डिग्री है हम इंशाल्लाह उसको पूरा करेंगे और साथ साथ में कोई भी काम करेंगे तो बिल्कुल चुस्ती चालाकी से करेंगे। अब आइए बच्चों अल्फाज मीनिंग करेंगे। कड़ी, कड़ी का मतलब दुश्वार मुश्किल। झिझक, खौफ हिचकिचाहट। लौ लगाना, रुजू करना, ध्यान लगाना, यानी लौ ध्यान लगा कर करेंगे। मलूल, उदास गमगीन। मुस्तरिब, इस तरह में बेकरार बेचैन। जलजला, भूचाल। अब यहाँ पर नज़म है, इस नज़म में सफ़र से शायर की क्या मुराद है, तो हम क्वेश्चन आंसर करते हैं।
اس نظم میں سفر سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو جواب ہے شاعر کا کہنا ہے کہ جو کام کرنا ہو اگر بیچ میں یعنی درمیان میں چھوڑ دیا تو وہ ادھورا رہتا ہے، اس لیے جو کام کرنا ہو تو مکمل چستی کے ساتھ کریں تو وہ کام آسان ہو جاتا ہے۔ سوال نمبر 2، دل اگر ولولہ ہو تو آدمی کیا کر سکتا ہے؟ دل میں اگر ولولہ ہو، اگر دل میں ولولہ یعنی شوق و جذبہ ہو تو آسانی کے ساتھ کام انسان کر لیتا ہے اور مشکل بھی نہیں ہوتا۔ یعنی ہمیں کوئی بھی ڈگری حاصل کرنا ہو، ڈاکٹر بننا ہو وغیرہ وغیرہ، تو ہمیں پورا کر کے ہی چھوڑنا ہے۔ سفر کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ سفر کو ختم کرنے کے لیے کام کا پورا ہونا چاہیے، یعنی جو کام کرنا ہو تو وہ بغیر سستی کے جلد کام کریں اور جلدی فارغ ہو جائیں تو سفر ختم ہو جائے گا۔ بچوں، پڑھائی کے لکھائی میں بہت ساری رکاوٹیں آتی ہیں گھریلو اعتبار سے یا کوئی بھی بچہ اگر یہ چاہتا ہے کہ ہم کوئی بھی ڈگری حاصل کریں، اگر وہ بیچ میں رہ جاتا ہے کسی کے رشتے کی وجہ سے تو وہ ادھورا رہتا ہے۔ تو شاعر کا کہنا ہے کہ جو بھی آپ نے ارادہ کیا ہوا ہے تو وہ بالکل ہی مکمل کر کے ہی چھوڑیں۔ اب بچے نیچے دیے ہوئے مصروں میں جو جگہ خالی چھوڑ دی گئی ہیں انہیں نظم دے کر پورا کریں۔ تو یہاں پر دیکھو تھکن یہاں پر لکھنا ہے، تھکن کا نام بھی نہ لیں، یعنی ڈیش کا نام نہ لیں، یعنی تھکن یہاں پر اس طرح لکھا ہے، نہ لاؤ تم ڈیش، نہ لاؤ دل میں تم، یعنی جھجک نہ لاؤ دل میں تم، وہ سامنے ہے ڈیش یعنی مرحلہ، ڈیش سے کام لو یعنی ذرا سمجھ کر کام لو۔ اب بچوں یہاں پر جو ہے آگے ہر لفظ کے ساتھ کیا لکھا ہے؟ ہر لفظ کے ساتھ جوڑ کر نیا لفظ بنائیے اور نئے معانی لکھیے، نئے لفظوں کے معنی لکھیے۔ لاحقہ لفظ، نیا لفظ، معنی۔ اب یہاں پر بک میں لکھا ہوا ہے کہ ہم سفر، دونوں کو ملایا ہم سفر، ایک ساتھ سفر کرنے والا۔ اب یہاں پر پینسل سے لکھنا ہے آپ نے بک میں ہی، ہم قدم ایک ساتھ چلنے والا، ہم راز ایک ساتھ راز کو چھپانے والا، ہم سایہ ایک ساتھ سایہ کرنے والا، ہم وطن ایک ساتھ رہنے والا، وطن میں ایک ساتھ رہنے والا، ہم پیشہ ایک ساتھ روزگار کرنے والا، کاروبار کرنے والا، ہم جماعت ایک ساتھ پڑھنے والا یعنی ایک ہی کلاس میں پڑھنے والا، ہم نشی ایک ساتھ بیٹھنے والا، اسی طرح ہم شکل ایک ساتھ شکل و صورت والا۔ یہاں پر لکھا ہے نوٹ بک پر لکھیے، آپ نے نوٹ بک میں لکھنا ہے، ہر کام خدا کا نام لے کر شروع کرنا چاہیے، آدمی کو ڈرنا نہیں چاہیے، ہمت سے کام لے کر منزل ضرور ملتی ہے، مشکل آسان ہو جاتی ہے، کام کرنے کے لیے ولولہ چاہیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو شکریہ بچوں، اس کو صحیح سے کرنا ہے۔ تھینک یو۔